Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. How are you all? Fine, sir. I think still some people are joining in. तो हम लोग एक सॉफ्ट स्टार्ट करते हैं सो दैट वी कैन रिस्पेक्ट ईच अदर्स टाइम। Mhm. मेरी कोशिश ये है कि क्योंकि सभी लोग मिड ऑफ द डे आते हैं, ज्वाइन करते हैं अलग अलग लोकेशन से, तो उनको टाइम की इनकन्वीनियंस ना हो, इसलिए मैंने कोशिश करके कि भाई हम एग्जैक्ट टाइम से शुरू करके एग्जैक्ट टाइम पे हम खत्म कर पाए। ठीक है। सो विद योर काइंड परमिशन शैल आई स्टार्ट? प्लीज टाइप यस ऑन द चैट। आप चैट पे हाँ लिखे हैं, परमिशन दे तो मैं शुरुआत करूं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, सो आज हम लोगों का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये वो सेशन है जो एक्चुअल में हमें हेल्प करेगा क्राफ्ट करने के लिए एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट हम अपना बनाना चाहते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है दो ही चीजें, एक आप और एक आपका प्रोडक्ट। तीसरी चीज जो आगे समय पे आगे हम लोग सीखने वाले हैं वो है हाउ टू क्रिएट वेरी वेरी अनअवॉइडेबल ऑफर्स। ऐसे ऑफर्स जिसको कोई इग्नोर कर ना सके, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ जहां पर अगर हम वो ऑफर किसी को देते हैं तो वो अनअवॉइडेबल हो। तो ऐसे ऑफर्स हम लोग आगे उसके बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक ऐसा मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट, और मोनोपोली होना बहुत जरूरी है। देखिए, आज का जो डिजिटल अरीना है इसमें आप देखते होगे आजकल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम इज फ्लडेड विद कोर्सेज, फ्लडेड विद प्रोडक्ट्स, इतने कोर्सेज अवेलेबल हैं कि उसके बीच में आपकी अपनी एक आइडेंटिटी को बना पाना मुश्किल काम है। बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट होता जा रहा है एंड दिस मार्केट इज गोइंग टू ग्रो एक्सपोनेंशियली इन द टाइम्स टू कम। आने वाले 5 सालों में एजुकेशन पूरी तरीके से डिजिटल हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसीलिए हमारा डिजिटल प्रेजेंस होना और हमारे पास एक डिजिटल प्रोडक्ट होना ये बहुत जरूरी है। अगर आपको बीच में कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल डाउट बिल्कुल भी हेजिटेट करे बगैर आप चैट पे लिख दीजिए कि मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, या फिर रेज हैंड करके ऑप्शन कर दीजिए, तो मैं आपके पास आऊंगा। बट प्लीज बीच में हम लोग क्वेश्चंस नहीं लेंगे। तो एक ऐसा मोनोपोलिस्टिक हाई टिकट प्रोडक्ट बिल्ड करना जिसका दुनिया में सिवाय आपके और कोई कंपटीशन ना हो, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव ना हो, ऐसा प्रोडक्ट हमारे को बनाना है। और ऐसा बिजनेस आइडिया आज हम बिल्ड करने जा रहे हैं। लेकिन उसको बनाने के पहले सबसे ज्यादा जरूरी वो है कि हम खुद को जाने। हम खुद को जाने कि हम एग्जैक्टली exactly हैं क्या, व्हाट वी आर केपेबल ऑफ, क्या करने में हम सक्षम हैं, और क्या वो चीजें हैं जो हमारे मुझको सूट करेगी। और इसीलिए और इसीलिए आप लोग अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके। तो इस मोनोपोलिस्टिक बिजनेस प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले खुद को जानने से। आप आपकी क्या क्वालिटीज हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके होने की वजह से इस प्रोडक्ट को यूनिक बना देगी। और इसके लिए आपको कुछ चीजों का जानना बहुत जरूरी है। जैसा पहली चीज है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो बहुत मैटर करेगी। हमारे बीच में विदुला जी हैं जो कि हिंदी की प्रखंड विज्ञान विद्वान भी हैं, और शी इज अ प्रोफेसर। दूसरा, हमारे पास बीच में डॉक्टर्स हैं, हमारे बीच में फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं। तो उनकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो उनको एज देगी। उसके बाद ऐसे कौन से कोर स्किल सेट्स हैं जो उन्होंने डेवलप किए हैं ओवर टाइम। बहुत सारे स्किल सेट्स हम लोग डेवलप करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, कुछ लोगों की किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छी नॉलेज होती है,
उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, लिस्ट आउट करना है। आपकी हॉबीज क्या है? क्योंकि देखिए, ये जो प्रोडक्ट हम बिल्डअप कर रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में भी बोला था कि ये प्रोडक्ट है विच विल गिव यू फ्रीडम। ये वो प्रोडक्ट होगा जिसको करने में आपको मजा आए, एंड यू शुड लव डूइंग इट, इट शुड नॉट बी अ वर्क। तो इसलिए आपकी हॉबीज अगर आप लिस्ट आउट करेंगे, वो कौन सी चीज है जो आपको करना पसंद है, तो फिर ये भी हमें बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा आपने एकेडमिक्स के अलावा कोई और कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस किए हैं जो कि आप अपने इस कोर्स के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, तो उसकी भी लिस्ट बना लीजिए। ये सब चीजों के लिए एक असाइनमेंट मैं आज आपको देने वाला हूं। उस असाइनमेंट को आपको फिलअप करना है। इससे हम सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे, खुद को जानेंगे, हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज उसको जानेंगे, आप और कौन कौन सी चीजें सीखना चाहते हैं और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। मान लीजिए आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जो आपने सोचा हुआ है, उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप और सीखने की जरूरत है। तो उस चीजों को आप लिस्ट आउट कर लीजिए कि वो कौन कौन सी नई स्किल सेट्स या क्वालिटी या आपको मतलब ये लेनी है, क्वालिफिकेशंस लेनी है या सर्टिफिकेशंस लेना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जानना। देखिए, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपने अगली स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगा। स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का मतलब ये है कि मुझ में पेशेंस है या नहीं है, मैं बहुत पंक्चुअल हूं या नहीं हूं, मैं मतलब मैं किसी चीज के पीछे अगर पड़ जाता हूं तो क्या मैं उसको कंप्लीट करके छोड़ता हूं या नहीं छोड़ता हूं। ये सारी चीजें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में मुझे बहुत हेल्प करेगी, और इसको आपको भी जानने में हेल्प करेगी कि भाई कौन कौन से वो स्ट्रेंथ्स है जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वो आपकी क्वालिफिकेशन हो सकती है, आपकी हैबिट्स हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम आप कई सालों से करते चले आ रहे हो, उस पे डेफिनेटली आपका एक पकड़ है, उसकी आपकी एक्सपर्टीज है। और अगर आप उसके आसपास अपना फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करोगे, तो निश्चित रूप से आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आपको अपना एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज लिख देना चाहिए। उसके बाद तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि ये सारी चीजें आपको लिस्ट आउट करनी है। ये आपको आज के असाइनमेंट में भी मैं देने वाला हूँ। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम एक दिन के लिए बिल्ड नहीं कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट को हम कंटिन्यूअसली ग्रो करेंगे, इस प्रोडक्ट को हम कंटिन्यूअसली अपग्रेड करेंगे। लेकिन ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी हो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। हम कभी भी एक प्रोडक्ट को बना के फिर दूसरे के ऊपर कूदने की कोशिश ना करें। और ये तब हो पाएगा जब हमने बहुत अच्छे से अपने आप के बारे में जान लिया होगा। और इससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हो फ्यूचर में। हम सबके जो एग्जिस्टिंग करियर्स हैं, हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है, उसके कुछ पेन पॉइंट्स होंगे। उसमें बहुत सारी अच्छी बातें होंगी, पर कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको शायद कभी पसंद ना आए। आपको लगता हो कि ये एक चीज है जो मुझे नहीं अच्छी लगती है अपने प्रोफेशन के बारे में। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपने खुद का एग्जांपल दूंगा दैट हाउ आई थॉट ऑफ कमिंग इनटू द करियर ऑफ ट्रेनिंग। और मेरा अपना एक स्टडी ओवरसीज का बिजनेस भी है। और उसकी शुरुआत और वो थॉट क्यों आया मेरे मन में। तो पहली चीज ये मैं आपको बताता हूँ अपनी शुरुआत से, कि जब अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद पहला थॉट मेरे मन में जो आया था, या जो मेरी पर्सनल फिलॉसफी थी, वो ये थी कि मुझे नौकरी नहीं करनी। आई डोंट वांट अ बॉस। ऐसा कोई दिन नहीं हो जिस दिन मुझे छुट्टी पे जाना हो और बॉस बोल दे नहीं आज तुम छुट्टी पे नहीं जा सकते हो। वो मुझे नहीं चाहिए था। तो मेरे को एकदम क्लियर था कि आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस, एंड दैट इज वाई आई सेलेक्टेड फॉर ऑन्टरप्रीनियरशिप। तो शुरुआत से मैंने अपने आप को बिजनेस में डाला। लेकिन उसके बाद मुझे एक और चीज भी चाहिए थी। इस फ्रीडम के अलावा मुझे एक चीज और चाहिए थी कि मैं ट्रैवल कर सकूं। हाँ, काफी जगह घूम सकूं, लेकिन इसमें मेरी एक कंडीशन थी। वो कंडीशन ये थी कि मुझे ट्रैवलिंग तो करनी थी, पर ट्रैवलिंग
सिर्फ ट्रैवल करने के लिए नहीं करनी थी कि मैं किसी मतलब टूर ऑपरेटर्स के पास जाऊं और कोई ट्रैवल प्लान ले लूं, यूरोप घूम के आ जाऊं। ये मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था कि मैं जहां पर जाऊं वहां की लोकल चीजों को एक्सप्लोर करूं, वहां के लोकल लोग ही मुझे उस जगह को घुमाएं। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? तो ऐसा मेरे को लगा कि सिर्फ तब पॉसिबल है जब हम कोई बिजनेस करते करते घूम रहे हो। तो मैंने अपने बिजनेस को इस तरीके से अलाइन किया कि आज हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, हम उस जगह को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वहां के लोकल लोग हमें उस जगह को घुमाने में हेल्प करते हैं, विच मेक्स द थिंग अ लिटिल बिट मोर इन डेप्थ। एंड दैट इज व्हाई इट दिस फील्ड रियली इंटरेस्टेड मी। तीसरी चीज है फ्रीडम, टाइम की फ्रीडम। जब जहां जाना है उस समय पर हम जा सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। कोई यू हैव टू प्लान व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर। तो ये सारी चीजों की फ्रीडम, ये मेरी चॉइस थी, है ना। और इसी तरीके से मैंने अपना करियर सेलेक्ट किया। अब जब करियर सेलेक्ट कर लिया तो उसको बिल्ड करने के लिए भी मुझे कुछ नई चीजों की जरूरत थी कि भाई अपने आप को, आपको एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश करना है, तो यू नीड टू राइट सर्टेन बुक्स, यू नीड टू डू सर्टेन थिंग्स। तो वो आपको अपना एक फ्रेमवर्क वहां पर बिल्डअप करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरह का जीवन जीना है आने वाले समय में, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी आप प्लान कर रहे हैं, किस तरह का जीवन आप चाहते हैं, उसमें आप कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, किस तरह की लग्जरी आप चाहते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, हर किसी की चॉइसेस अलग हो सकती हैं। तो आप अपनी चॉइसेस के बारे में लिखिए, किस तरह का कंफर्ट आप अपने जीवन जीवन में चाहते हैं। क्या आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो किस तरह से आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, हाउ यू वांट टू बी कंपैशनेट, किस तरह से आप अपनी दया या अपनी मतलब प्रेम उनको शो करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई स्पिरिचुअल एंगल्स भी हैं, ठीक है, तो वो स्पिरिचुअल एंगल्स को भी आप, तो देखिए मैं आपको एक और एड ऑन बताता हूँ। जैसे यू ऑल नो दैट वी आई एम ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एक समय ऐसा आया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर भी, जहां मुझे कुछ प्रॉब्लम्स पे लगा कि यार न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग माइंड लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, पर इससे बियॉन्ड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो माइंड एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो वहां पर मैंने अपने कुछ स्पिरिचुअल डायमेंशंस को भी एड ऑन किया, और मुझे कुछ नॉलेज मिली भगवत गीता से। तो उसकी नॉलेज को मैंने अपना एडअप करना शुरू किया, एंड देन आई स्टार्टेड माय स्पिरिचुअल जर्नी आल्सो अलोंग। और मैंने अपने करियर गोल के अंदर भी साफ लिख दिया दैट आई वांट टू बी, यू नो, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड कोच विद लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ माइंड। तो उस तरीके का एक मैंने अपना डायमेंशन फिक्स कर लिया था। तो आप अपने स्पिरिचुअल एंगल्स को बिजनेस के अंदर भी जोड़ सकते हो, अलग से भी जोड़ सकते हो कि भाई मैं तो 45 साल के या 50 या 60 साल के बाद फलानी जगह पे रहना चाहता हूँ, इस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, एक महीने में 15-20 लाख रुपए उनकी इनकम है, इज वेरी हायर पोस्ट इन अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी। बट ही लिव्स अ वेरी स्पिरिचुअल लाइफ। उनको लगता है कि यार अब मेरे पास पैसा आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं भागना है। तो ये आपकी चॉइस होती है। उसके बाद आप किस तरह के लोगों से मिलना चाहते हो, किस तरह के लोगों को जानना चाहते हो, किस तरह के कल्चर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो, क्या आप आर्ट म्यूजिक को एक्सप्लोर करना चाहते हो, किस तरह की फ्रीडम आप चाहते हो, कितनी फ्रीडम आप चाहते हो, क्या आप किताबें पढ़ना चाहते हो, किन चीजों को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, और कहाँ आप जाकर रहना चाहते हो। तो ये सारी चीजों को आप लिख लीजिए। हो सकता है इसमें कोई पॉइंट मिस हो गया हो, उसको भी ऐड कर दीजिए। ये क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से। हमारे सामने डॉक्टर राहुल बैठे हैं, डॉक्टर सरोज बैठे हैं, दे आर पीडियाट्रिशियन। देखिए, डॉक्टर बनना हर इंसान का सपना होता है, बहुत सारे लोग इसके लिए एस्पायर करते हैं। हम लोग कोटा में रहते हैं, देखते हैं यहाँ पर 1.5-2 लाख स्टूडेंट हर साल मेडिकल की कोचिंग के लिए पढ़ने आता है। उसमें से कुछ 8-5-7 हजार बच्चों को सीट्स मिल पाती हैं गवर्नमेंट सीट की। तो अगर मान लीजिए आप एक डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन वो रात को उठकर इमरजेंसी केसेस हैंडल नहीं करना चाहता, उसको रात को पूरी नींद चाहिए। वो उसको ऐसा नहीं चाहिए कि किसी दिन, मतलब वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम चाहता है। तो वहां पर दे प्लान कि हम लोग कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन लें, जैसे ऑप्थेमोलॉजी ले लें या रेडियो ले लें, जिसमें हमें बहुत ज्यादा इमरजेंसी की प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो इस तरीके से आप अपने आप को कनेक्ट करते हो एज पर द चॉइस ऑफ टाइप ऑफ लाइफ दैट यू वांट टू लिव। ओके, ये इसलिए करना है क्योंकि अगर ये सारी चीजें आपके साथ अलाइन होंगी, तो आपको ये काम करने में और ज्यादा मजा आएगा, और आप बहुत फ्रीडम के साथ
इस काम को कर पाओगे, आप इसको एंजॉय करोगे करते समय पर। एंड दैट इज व्हाई आई वुड से यहां से हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। आज के दो असाइनमेंट्स में आपका आज का जो एक असाइनमेंट मैं आपको भेजने वाला हूँ, वो असाइनमेंट में ये जो पिछली दो स्लाइड्स मैंने आपके साथ कवर की है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो असाइनमेंट्स आपको आज करने, अपने आप के साथ बैठना है, बहुत ब्रेनस्टॉर्म करना है। अगर आप किसी के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करना चाहते हैं या खुद के साथ, आप काफी सोचें कि कौन कौन सी चीजें आपको इंटरेस्ट करती हैं, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बिल्ड होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि प्रोडक्ट हमें किस तरह से बिल्डअप करना है, जो हम जिस चीज को आगे प्रमोट करेंगे। पहला, जैसे मैंने कहा कि वो सब कीजिए, वो सब चीजों की लिस्ट बनाइए जो आप करना पास पसंद करते हैं, आप चाहते हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जिंदगी सिर्फ अपनी चाहतों से नहीं चल सकती। हर इंसान को आराम चाहिए, हर इंसान, कोई इंसान बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, सब कंफर्ट में रहना चाहते हैं, लेकिन दैट इज नॉट समथिंग विच कैन गिव यू एवरीथिंग। तो हमारे को कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे अपने आप से। और हमारा पहला क्वेश्चन, जब मुझे ये मालूम है कि आई लव टू डू ट्रेनिंग, ये बात क्लियर है, ट्रेनिंग तो करनी है, लेकिन पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना होगा, ऐसी कौन सी चीज है जिस पर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आर यू रियली गुड एट वॉट यू आर डूइंग एग्जैक्टली। मतलब बहुत सारे एरियाज होंगे, उसमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें आप अच्छे हैं। मान लीजिए मैं एक अभी फिलहाल मेरा बिजनेस में कोई एक्सपोजर नहीं है, और मेरे को विवेक बिंद्रा बहुत अपील करता है, और मुझे लगता है कि मुझे भी बिजनेस कोच बन जाना चाहिए। तो क्या बिजनेस कोच बनने के लिए पर्याप्त जानकारी मेरे पास है, उतना कंटेंट मैंने तैयार किया है, क्या उस तरह की नॉलेज मेरे पास है, क्या उस तरह का एक्सपीरियंस मेरे पास है। ये सब सोचते हुए मुझे अ, अपना आगे का प्लानिंग करना होगा। इसके अलावा, अगर मैं अच्छा हूं, अगर आप अच्छे हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीखना शुरू कर सकते हैं और आप सीखकर आगे जा सकते हैं। अ, फिलहाल इसमें स्लाइड में एक छोटा सा करेक्शन है। अगर आप उस पर ऑलरेडी अच्छे हैं, तो आप, यू कैन गो अहेड विद द प्रोडक्ट, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं, जो भी आपका नॉलेज एरिया है। हमारे बीच में फकीरा है, ही हैड बीन डूइंग राइडिंग, बहुत साल इन्होंने राइड किया है। तो अगर राइड, जो उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने जिन शहरों को एक्सप्लोर किया है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज आप करना चाहते हैं, तो वो तो आपके एक्सपीरियंस का पार्ट है, यू कैन स्टार्ट देन एंड देयर इटसेल्फ। पर अगर आपको उसके बारे में, आप बनना चाहते हैं राइडर, पर आपने पहले कभी राइडिंग नहीं की है, तो आपको थोड़ा सीखना होगा और उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगर आप सीखना भी नहीं चाहते हैं, तो फिर भूल जाइए, उस प्रोडक्ट के अंदर मत घुसिए। इसके बाद देखिए, क्योंकि हम एक कमर्शियल प्रोजेक्ट में हैं, हमें बिजनेस करना है, हमें लोगों से पैसा निकलवाना है, हमारे को एक अच्छा हाई टिकट प्रोडक्ट डेवलप करना है। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी कि लोग कहां पर पैसा खर्च करते हैं और कब पैसा खर्च करते हैं। अक्सर आपको लोग पैसा वहां पर खर्च करते हुए मिलेंगे जहां पर उनके पास एक कोई बर्निंग प्रॉब्लम, और उस बर्निंग प्रॉब्लम का उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो। आप देखिए, आदमी अपने मतलब अपनी बहुत सारी चीजों पे कटौतियां कर लेता है, लेकिन मान लीजिए घर में कोई बीमारी आ जाती है, किसी भी मेंबर को कोई बीमारी हो जाती है, तो मेडिकल बिल्स भरने में वो एक मिनट भी देरी नहीं लगाता, बिकॉज इट्स अ बर्निंग प्रॉब्लम एंड दे नीड अ इमीडिएट सॉल्यूशन। तो वहां पर इंसान कभी भी पैसा खर्च करने में गुरेज नहीं करता, वो चाहे कर्जा लेके आता है, लेकिन उस पैसे को खर्च करता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जितनी बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे, उतना ज्यादा आप पैसा डिमांड कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप कौन सी एक बर्निंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं मार्केट को, और क्या आपके पास उसका कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट ओरिएंटेड सोल्यूशन है। क्या आप 100% गारंटी के साथ उसमें कोई रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे हम इस प्रोडक्ट की बात करें, जब हमने ये प्रोडक्ट शुरू किया तो मैंने क्लियर बोला कि आप रिजल्ट निकालेंगे, और हम सब मिलकर इसमें रिजल्ट निकालेंगे और पैसा बनाएंगे, इस बात का मुझे अश्योरेंस है, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, एंड दैट इज व्हाई आई एम एबल टू क्लेम दैट। तो आपके पास वो जो सोल्यूशन है, क्या वो टेस्टेड है,
क्या आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, ये चीज आपको समझनी होगी। तो अगर आपके पास उसका सोल्यूशन है, अब अगर आपके पास उसका सोल्यूशन है, तो फिर दूसरी चीज हमें देखनी है कि वो प्रोडक्ट कितने लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है, कितने लोग इसके यूजर्स हो सकते हैं। सो हाउ मेनी पीपल डू यू वांट टू हेल्प। आपका खुद का बैंडविड्थ कितना है, आप एक महीने में कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप कितने लोगों को इसकी जरूरत है ना। तो ऐसी, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं हीलिंग करता था, तो जब हमने शुरुआत में, आप कोई भी चीज मार्केट में डालते हैं, तो पहली बार में आपको पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली डिमांड किस चीज की है, लेकिन जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आने लग जाता है, एंड यू बिकम मोर एंड मोर स्पेसिफिक। तो हम लोग जब हीलिंग कर रहे थे, तो हीलिंग में मैंने बहुत सारे अलग अलग तरह के वीडियोस बनाए, लेकिन उनमें से कुछ एक वीडियोस पे मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला, रिपीटेडली बिजनेस मिला। तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ, दीज आर द थिंग्स विच हैव मोर डिमांड, है ना। तो वो चीजों को हम आइडेंटिफाई करते हैं, और हमें ये बाद में जब हम उसका सर्वे करते हैं, तो ये भी पता चलता है कि भी कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, और हम कितने लोगों को इसकी सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यू विल फाइंड आउट काइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस, कितना बड़ा टारगेट ऑडियंस आपका है। और आपको उनके बायर्स का पर्सोना जानना भी जरूरी है। बायर्स पर्सोना का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप एग्जांपल सोचिए कि अगर आईफोन ये अपने लिए प्रोजेक्शन कर रहा है कि 2030 में वो कितने आईफोन सेल करेगा, तो उसको सबसे पहले इस बात का आइडिया लगाना होगा कि किस तरह के लोग आईफोन परचेज करते हैं, बिहेवियर पैटर्न में किस तरह के से बदलाव आ रहा है, और वो कौन लोग हैं जो इस तरीके का इंटरेस्ट रखते हैं। हमें उनको आईडी पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, कि जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति जो है, भले ही थोड़ा पैसा कम कमाता हो, लेकिन उसको चीजों को अच्छे तरीके से शोकेस करना अच्छा लगता हो, वो अपने आप को अच्छा, स्टेटस को अच्छा शो करना चाहता हो। तो उस तरीके के हमारे को आइडियाज कलेक्ट करने पड़ेंगे कि भाई किस किस तरह की चीजें हैं जो उस तरह के बायर का परसोना में आती है। तो बायर्स पर्सोना हमें यहाँ पर, तो यहाँ से हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो हमारा टारगेट ऑडियंस कौन रहेगा, और हमारा बायर्स का पर्सोना क्या रहेगा। जितना ज्यादा अच्छा आप ये टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करते हो, जितना बड़ा आपका टारगेट ऑडियंस है ना, उतना ज्यादा आपके पास पोटेंशियल है। मान लीजिए आप कोई एक ऐसा सोल्यूशन लेके आते हो जिसकी जरूरत बहुत ही कम लोगों के है, तो फिर क्या होगा, आपको उन लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आप उन तक पहुंचोगे कैसे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे, मान लीजिए कोई बहुत ही यूनिक सी प्रॉब्लम है, तो वो यूनिक सी प्रॉब्लम को आप ऐसे कस्टमर्स को ढूंढ के कैसे लाओगे। उनकी आपको पूरी लिस्टिंग, उनके बायर की पूरी पर्सोना आपको लिस्ट आउट करनी है। मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा आगे चल के। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम आप बात कर रहे हो उसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है, तो पहले उसकी नॉलेज को अपग्रेड कर लीजिए, अपने स्किल सेट्स को बिल्डअप कर लीजिए, और उसके बाद यू कैन गो अहेड। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम कोई बहुत बर्निंग प्रॉब्लम नहीं है, लोग उसके लिए ज्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे, मार्केट में सस्ते या फ्री वाले ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल है, तो बेटर है कि आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, उस एरिया को छोड़ दीजिए, उस पर मेहनत मत कीजिए, उस पर पैसा खर्च मत कीजिए। अदरवाइज आपको रिटर्न नहीं आएगा, है ना। तो आपको पहला काम ये करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट अ प्रॉब्लम, अ बर्निंग प्रॉब्लम, जिसके लिए लोग पैसा खर्च करते हैं। मैं आपके आगे की स्लाइड्स में आपको ये सब बताने वाला हूँ, किस तरह की बर्निंग प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, कौन कौन से एरियाज होते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में भी हम बात करने वाले हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है, कि क्या लोग इस सॉल्यूशन के लिए पैसा खर्च करने को तैयार है, विल द पीपल पे फॉर इट और नॉट। ठीक है, कई ऐसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट के केस में। ठीक है, और मेरा ऐसा कुछ लोगों से पाला पड़ा, जो एक साधारण सा एस्ट्रोलॉजर है, और बहुत ही सामान्य, शायद उसकी नॉलेज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो फॉर्च्यूनर डिस्कवरी गाड़ी में घूम रहा है। ठीक है, तो मैंने जानने की कोशिश की कि यार ऐसे क्लाइंट्स इनको कहां से मिलते हैं, और ये किसको टारगेट करते हैं। तो मैं आपको खुद बोलता हूं, आप लोग अपने अपने गूगल पे जाइए, और एक कीवर्ड टाइप कीजिए, लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है, लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन, गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको कम से कम
बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। कम से कम 20 तो ऊपर के ऐड फुल मिलेंगे। गूगल ने उसको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, गूगल उस पर ऐड चलाने नहीं देता है, तो अलग अलग स्ट्रैटेजी से ऐड चलाते हैं। और कम से कम आपको 40-50 पेजेस मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारे ज्योतिषाचार्य होंगे, वो बोलेंगे आपके घर में प्रेम की समस्या है, मैं आपको ये ठीक कर दूंगा, ये ठीक कर दूंगा। मतलब जो आप कहते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये वो तामझाम सारी चीजें। और आप सोचिए कि वो एक केस के आधा घंटे 1 घंटे के किसी के साथ बात करने के 10, 20, 25, 50 हजार रुपए चार्ज कर लेते हैं। दे अर्न लाइक एनीथिंग। कारण क्या है? इट्स अ बर्निंग प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस की है। कई बार लड़के लड़कियां हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि आप सर कितना भी पैसा ले लो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करा सकते हो तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारे को मेरी गर्लफ्रेंड से मिलवा दो। तो मतलब वहां पर वो पैसा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उनको क्या चाहिए, व्हाट दे वांट एग्जैक्टली। वह पैसा क्राइटेरिया नहीं है। और इसीलिए आपको ये देखना है कि क्या इस सोल्यूशन के लिए लोग पैसा तैयार देने को तैयार हैं, और अगर हैं तो कितना, कितना पैसा उसमें दे सकते हैं, है ना। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बल्कि मैं मैक्सिमम वैल्यू बोलूं, ये मैक्सिमम वैल्यू आपके खुद के दिमाग की सोच है। जो कोर्स आप बिल्ड करोगे, वो कोर्स आपको मार्केट में 5,000 में भी मिल जाएगा, और लोग उसको 5 लाख में भी बेचते हैं। वो कैसे होता है वो भी आगे हम बात करने वाले हैं। तो आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कीजिए कि आप कितने में उसको बेचना चाहते हैं, एंड देन वी विल ऑल्सो डिसाइड कि कैसे हम उसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज आपको देखना है कि अगर उस सॉल्यूशन के लिए लोग पैसा देने को तैयार नहीं है, तो बेटर है कि आप उस प्रोडक्ट के अंदर टाइम खर्च ना कीजिए। अब ये 3 सवालों के अगर आप जवाब ढूंढ लोगे, तो आप एक फर्स्ट पोजीशन पे आ जाओगे कि यस, दिस इज अ वर्केबल प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट काम कर सकता है। अगर मैंने 3 क्वेश्चन बोले आपको। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, क्या आप जो करना चाह रहे हैं, जिस तरह का प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, क्या आप उसमें पर्याप्त जानकारी रखते हैं? आर यू गुड एट इट? नंबर 2, इज इट अ रियली बर्निंग प्रॉब्लम? जिस समस्या को आप सॉल्व करना चाहते हैं या जिसका सोल्यूशन आप देना चाहते हैं, तो आपको मार्केट में कैसे कैसे प्रोग्राम मिलेंगे। अगर आप कुछ आपको प्रोग्राम मिलेगा पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, कोई आपको प्रोग्राम मिलेगा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, तो मल्टीपल प्रोग्राम मार्केट में अवेलेबल हैं। कोई आपको बोल रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप नहीं बन रहा है तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं, मगर मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स। तो कौन सा बर्निंग प्रॉब्लम आप पिक कर रहे हो? और तीसरा, क्या लोग इसके लिए पैसा खर्च करने को तैयार हैं? अगर ये तीनों क्वेश्चंस आपके रिजॉल्व हो रहे हैं, तो इट इज अ वर्केबल प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट पे काम किया जा सकता है, और हम उस पर आगे चल सकते हैं। अब यहां तक आप देखिए कि ये प्रोडक्ट है, लेकिन इस प्रोडक्ट को करने वाले और भी बहुत सारे लोग होंगे। इस प्रोडक्ट को आप मैं कहूंगा कि इसको कम कॉस्ट में भी मिल रहा होगा, इसके ऊपर कई किताबें भी लिखी गई होंगी। अगर किसी चीज के ऊपर, मैं अभी कल कोई प्रोग्राम देख रहा था यूट्यूब पे, तो उसने बोला कि हाँ, शायद अभी संदीप माहेश्वरी विवेक बिंद्रा का जो चल रहा है, तो मैं उस संदीप माहेश्वरी का वो वीडियो देख रहा था। उसने बोला कि यार, कोई चीज का सोल्यूशन अगर आपको एक फ्री के वीडियो देखने को मिलता है, तो आप इतने इतने पैसे क्यों खर्च करते हो? बात ठीक है, समझ में आती है कि अगर वो चीज मुझे 200 रुपए की किताब में मिल रही है, या मुझे एक 5 फ्री के वीडियो में यूट्यूब में मिल रहा है, तो मैं उसके लिए पैसा क्यों खर्च करूं? तो यस, यहां पर हमें सोचना होगा। सो वी हैव टू नॉट मेक अप जस्ट मेक अ प्रोडक्ट, बट लेट्स मेक इट सो यूनिक, सो मोनोपोलिस्टिक, कि आप उस नाम के प्रोडक्ट को मार्केट में ढूंढने के लिए जाएं, तो उस तरह का प्रोडक्ट आपको मार्केट में कहीं नहीं मिले। लोग आपकी सर्विस को खरीदना चाहें, दे शुड बिकम सो ईगर एंड डेस्परेट दैट आई वांट दिस सोल्यूशन एट एनी कॉस्ट। मुझे बस ये प्रोडक्ट चाहिए। तो वो तभी हो पाएगा जब उसकी नीड भी होगी, प्रॉब्लम भी बर्निंग होगी, और आपका जो सोल्यूशन है वो भी मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, एंड वो प्रोडक्ट आपके अलावा मार्केट में और किसी के पास नहीं होगा। तब ही जाके आप उस प्रोडक्ट को लंबे समय तक मार्केट में सस्टेन करा पाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू चार्ज अ हाई टिकट ऑन दिस। अब देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा। अगर आप आ, इस प्रोडक्ट को यूनिक बनाना चाहते हैं, अभी आपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, इस एरिया में मैं काम कर सकता हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशंस है, मेरा ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मैं इस काम को करना पसंद करता हूँ, और साथ में मैं इस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ। लेकिन
अब जानना यह है कि आपका यूनिक पर्सोना क्या है, आपका माइक्रो निच क्या है। माइक्रो निच आप समझ लीजिए, निच का मतलब क्या होता है। देखिए आजकल एक ओवर यूज्ड वर्ड है, वर्ड कोच। ओवर यूज वर्ड है, एवरीबडी इज अ कोच टुडे, है ना। और अगर आप कोच कोच वर्ड्स की बात करें तो देर आर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोच। देर आर बिजनेस कोचेस, देर आर करियर कोचेस, देर आर रिलेशनशिप कोचेस, देर आर यू नो मनी मेकिंग कोचेस। तो देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कोचेस। आप, ये तो बहुत जनरल कीवर्ड्स हैं, जनरल कोचेस। लेकिन इनमें से मुझे अपने आप को यूनिक बनाना है, तो फिर क्या करना होगा? मुझे अपने लिए माइक्रो निश आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। माइक्रो निश क्या होता है? अब जैसे मैं लिखता हूं कि आई एम एन एनएलपी कोच, ये एक जेनरिक वर्ड है, बहुत सारे एनएलपी कोच होंगे, मैं अकेला नहीं हूं। मान लीजिए मैं बोलता हूं आई एम हिप्नोथेरेपिस्ट, बहुत सारे होंगे। आप जो भी वर्ड बोलेंगे, अगर आप बोलते हैं कि आई एम अ पीडियाट्रिशियन, बहुत सारे होंगे। तो मैं कल एक मीटिंग में बैठा हुआ था, मैं आपको कल कल का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वहां पर मेरे सामने एक वेल्थ कंसल्टेंट, जो कि आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, वो बैठे थे। और उन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बोली उस मीटिंग के अंदर। इट वाज अ काइंड ऑफ बीएनआई जैसे मीटिंग होती है ना, उसी तरह की एक मीटिंग थी। तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट बोला कि अगर आपके पास अ, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या आपने कोई डील किया है और कुछ दिन के लिए आपके पास पैसा पड़ा है, 4-5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, ठीक है, और वो पैसा आपके बैंक में यूं ही पड़ा हुआ है, तो वो पैसा आप मुझे दे दीजिए 5 दिन में। आई विल बी एबल टू ग्रो दैट वेल्थ एंड गिव बैक टू यू। तो दूसरा क्वेश्चन आया, अगर वो पैसा कम हो गया तो फिर उन्होंने उसका भी जवाब दिया। तो यहां पर उन्होंने अपने आप को इस तरह से पिच नहीं किया कि आई एम सेलिंग यू से म्यूचुअल फंड, और आई एम सेलिंग यू सम स्टॉक आइडियाज। उन्होंने बोला कि मुझे आप सिर्फ आपका जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, जो आपके बैंक में खाली बिना यूज के पड़ा हुआ है, वो पैसा आप दो। आई विल ग्रो योर वेल्थ। ना, दिस वाज समथिंग वेरी यूनिक, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलोगे? ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? ऐसे व्यक्ति को आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम अ वेल्थ कोच, बिकॉज देयर आर मेनी वेल्थ कोचेस इन द मार्केट। आप उसको फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं बोलोगे, कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स बहुत सारे हैं। तो यहां पर आप उनके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको हेल्प करने के लिए मैं कुछ पीडीएफ्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज। उस पीडीएफ में आपको बहुत सारे माइक्रो निच के आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है। मैं उसको आपको लास्ट में शेयर भी करूंगा। तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट कीवर्ड्स फिट विद यू। दूसरा चीज है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब होता है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। हमारे पास मार्केट में बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, और उस सॉफ्ट ड्रिंक्स में अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं। उसमें दो कोल्ड ड्रिंक्स या तीन कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो काफी एक दूसरे के साथ मतलब टेस्ट, रिजेम्बलेंस, प्राइस सब में काफी कॉमन है। वो कौन कौन से हैं? थम्स अप, कोक एंड पेप्सी, ठीक है। तो अगर तीनों का प्रोडक्ट का टेस्ट लगभग लगभग एक जैसा है, कलर एक जैसा है, साइज एक जैसा है, प्राइस एक जैसा है, तो किस तरह से वो अपना एक मार्केट बिल्ड करेंगे? सिमिलरली एग्जांपल अगेन इज आईफोन। सिमिलरली एग्जांपल इज यू नो सम ऑफ द एयरलाइंस। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बात करें, तो आप, हम पहले एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं पोजीशनिंग के ऊपर। आप लोग मुझे चैट पे या फिर अनम्यूट करके बताएं कि व्हाट इज यूनिक इन कोक। ऐसा क्या है कोक में जो पेप्सी में और थम्स अप में नहीं है? समथिंग विच यू कैन सजेस्ट। एक्सेप्ट फॉर सर एड्स। हाँ, एड एड बना किस बेस पे? एड इसी बात पे बना कि हाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग माई सेल्फ। ओके, इट्स अ वेरी ओल्ड ब्रांड, दैट्स वन। पर क्या सिर्फ पुराना कोना काफी है?
क्या सिर्फ पुराना होना काफी है? ठीक है। तो जब हमें अपनी मार्केट में एक पोजीशन क्रिएट करनी होती है, मोनोपोली क्रिएट करनी होती है और एक बड़ा मार्केट क्रिएट करना होता है, तो हमें कुछ ऐसी बातें सोचनी पड़ती है जो दूसरों से बिल्कुल अलग हो, जो हमें क्लास अपार्ट खड़ा कर दे, और हमारी जो प्राइसिंग है, हमारी जो टेस्ट है, जो हमारा फीचर्स है प्रोडक्ट के, वो बिल्कुल अलग हो और उसका कोई कंपटीशन आपस में नहीं हो। तो शायद मुझे लगता है कि कुछ टेस्ट, बहुत कुछ लोग बोलते हैं मुझे कोक का टेस्ट अच्छा लगता है, मुझे पेप्सी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग बोलते हैं मुझे पेप्सी का टेस्ट अच्छा लगता है। तो एक तो हो गया टेस्ट, बहुत यूनिक होता है। दूसरी चीज है हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्फ, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पर एक और चीज है, जब हम किसी लग्जरी आइटम में जाते हैं, कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट में जाते हैं, तो लग्जरी प्रोडक्ट में आपके सामने एक एग्जांपल है लंबोर्गिनी, या अ, दुनिया की जो सबसे महंगी कार्स में आती हैं, है ना? तो ये जो कार्स हैं, आप सोचिए इसको बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना पैसा लगता है। उनको क्या डर नहीं लगता कि इतनी महंगी कार बना देंगे, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, खरीदेगा कौन? लेकिन उसके बाद भी बिकती है और अच्छी खासी बिकती है। तो पोजीशनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द टाइम वी आर स्टार्टिंग, सो दैट व्हेन वी आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट वी शुड नो दैट दीज आर द क्लास ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू परचेज माय प्रोडक्ट। ये इस तरह के लोग होंगे जो मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, और किन वजहों से परचेज करेंगे ये भी हमें मालूम होना चाहिए। पोजीशनिंग के बाद जो तीसरी चीज है, आई होप पोजीशनिंग वर्ड आपको थोड़ा क्लियर हुआ है। अगर फिर भी कोई डाउट है, कल के पर नेक्स्ट सेशन में हम लोग और फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन इज समथिंग विच इज योर टैगलाइन। कुछ लोग आजकल लिखते हैं आई एम अ डिजिप्रेन्योर, आई एम नॉट एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ डिजिप्रेन्योर। कोई बोलता है कि मैं आई एम अ वेल्थ क्रिएटर, है ना? तो ये कुछ एक यूनिक सा वर्ड होता है जो आपको रिप्रेजेंट करता है, विच इज योर डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में पहले हम लोग जो जेनेरिक वर्ड्स होते हैं वो होते हैं करियर कोच, बिजनेस कोच, काउंसलर, ये बहुत जेनेरिक कीवर्ड्स होते हैं। लेकिन जब हम बहुत स्पेसिफिक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर हम लीडरशिप कोच नहीं बोलेंगे, वी वांट वेरी यूनिक आइडेंटिटी। और उस तरह का एक डेजिग्नेशन, एक ऐसा यूनिक कीवर्ड हमें बनाना होगा, इजाद करना होगा, जो दुनिया में अब से पहले कभी नहीं बना है। हमें हमारा मिशन क्लियर होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू शो अप, मतलब कितने लोगों तक मैं पहुंचना चाहता हूं। तो आप मिशन बना सकते हैं दैट से इफ समबडी इज अ हीलर, और वो मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहता है, तो वो बोल सकता है दैट आई हैव अ मिशन टू वर्क विद 10,000 पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। तो ये एक मिशन हो सकता है, कितने लोगों को आप कवर करना चाहते हो, और किस एरिया में आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना चाहते हो। एंड फास्ट फाइव फिफ्थ बात जो है वो है आपकी कम्युनिटी। देखिए सबसे अच्छी बात ये होती है, अगर आप यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, कहीं पर भी हैं, तो आपका जो आपके जो पेज को लाइक करने वाले लोग हैं, ठीक वही पेज को लाइक करने वाला कोई दूसरा ग्रुप नहीं होगा कि जिसमें एग्जैक्टली सेम लोगों ने वो पेज भी लाइक किया होगा। कुछ लोग डिफरेंट होंगे, कुछ लोग सेम हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं, बट कुछ लोग अलग होंगे। और ये कम्युनिटी की पावर है। कम्युनिटी इज समथिंग, व्हाट काइंड ऑफ पीपल कम टुगेदर एज योर टारगेट ऑडियंस, किस तरह के लोगों की आप कम्युनिटी बिल्ड करते हैं। तो ये 5 चीजें आपकी पर्सोना को, आपकी आइडेंटिफिकेशन को बिल्कुल यूनिक बना देगा। मैं ये कहूंगा कि चीज बहुत अलग नहीं होगी, लेकिन उसकी रीपैकेजिंग होगी। उसी चीज को एक नए तरीके से पैकेज किया जाएगा, नए तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। और जब आप उस तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो पीपल विल बिकम वेरी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इट। अब चलिए देखते हैं कि लोग अपना पैसा खर्च कहाँ करते हैं, और उनका खर्च करने का तरीका क्या होता है। ठीक है। तो ये एक बहुत पुरानी मैस्लोज की हायरार्की है, किस तरीके से इंसान की जरूरतें होती हैं, कौन सी जरूरतें सबसे बड़ी होती हैं, कब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी जरूरतें होती हैं। नेचुरल बात है, इंसान के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज पर उसका
ध्यान होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स पे। रोटी, कपड़ा, मकान, क्लोथिंग, इंटरनेट कनेक्शन, मतलब जो सॉरी वो फूड, वाटर, शेल्टर, ये जो चीजें हैं, ये हमारे रिप्रोडक्शन, क्लोथिंग, ये जो पार्ट है जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, दिस इज अ फर्स्ट प्रियोरिटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा अहमियत हम इसको ही देते हैं। इसमें ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जिनका संबंध पैसे से है। अगर आपको कपड़े खरीदने हैं, आपको पैसा चाहिए। आपको घर खरीदना है, आपको पैसा चाहिए। आपको आपको खाना खरीद, भोजन खरीदना है, पानी चाहिए, उसका बिल आएगा। यानी मेजर चीजों के लिए, कुछ चीजों को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारी चीजों के लिए आपको पैसे की जरूरत है। तो इसलिए मनी इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बिकॉज इट फुलफिल्स ऑल योर फिजियोलॉजिकल, मोस्ट ऑफ योर फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो होती है सेफ्टी नीड्स, जिसमें आपके सिक्योरिटी आ जाती है, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, हम हेल्थ की बात करते हैं, हम प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये वो सेगमेंट है जब हमारे पास हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती है, उसके बाद शुरुआत होती है। उसके बाद आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, रिलेशनशिप, इंटीमेसी, फ्रेंडशिप, सेंस ऑफ कनेक्शन, ये जो चीजें आती हैं उसके भी बाद आती हैं। और इसी आधार पे उसके बाद आता है जब इंसान पैसा कमा लेता है, उसके बाद अच्छी फैमिली होती है, अच्छी लाइफ उसकी चल रही होती है, तो फिर उसको लगता है कि मैं किसी संगठन में जाके अध्यक्ष बनूं, मैं किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जाके सर्व करूं, मेरे को लोग जाने, मेरा एक सोशल स्टेटस हो। तो यहां पर फिर वो रिकग्निशन के लिए जाता है। तो ये फोर्थ स्टेज है। और फाइनली जब ये सब कुछ कर लेता है तो उसको लगता है कि ये सब दुनिया क्या है, ये क्यों बनी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना शुरू होता है। और तब जाके आदमी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करता है ना। मतलब जिसका पेट भरा हुआ नहीं है, वो कहते हैं ना कि जब तक पेट भरा नहीं है तब तक आपको भजन भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसी ऑर्डर में चलते हैं, और इसी से हमारे को वो आइडिया मिलेगा कि वेयर पीपल स्पेंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। तो इसीलिए हमें, अगर जैसा मैंने कहा, फिजियोलॉजिकल नीड्स किससे पूरी हो रही है? पैसे से पूरी हो रही है। सेफ्टी नीड्स किससे पैसे पूरी हो रही है? पैसे से पूरी हो रही है। और इसीलिए किस तरह की चीजों पे लोग पैसा खर्च करना पसंद करते हैं? अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज है वेयर पीपल कैन मेक मोर मनी। जिसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं 1 रुपया खर्च करूं, मुझे 3-4 रुपए मिल जाए। मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करूं, मुझे 4 रुपए रिटर्न मिल जाए। तो यहां पर जहां पर भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वेरी हाई है, वहां पर आदमी पैसा खर्च करने में 1 मिनट भी नहीं लगाता है। वहां पर आदमी खुशी से पैसा खर्च करना पसंद करता है। और इसीलिए अगर आप इस सेगमेंट में हैं, इस एरिया में आप काम कर रहे हैं जहां पर आप किसी के पैसे को बढ़ा कर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली पीपल वुड लव टू ज्वाइन योर प्रोग्राम। उसके बाद आती है हेल्थ एंड फिटनेस अर्जेंसी। यहां पर अर्जेंसी मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि अगर आप किसी को बोलेंगे ना आप सेहतमंद रहें, रोज घूमें फिरें, रोज जिम जाएं, तो बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते। क्योंकि उनको लगता है हाँ ठीक है, जिंदगी चल रही है, सेहत है, अभी तो बीमारी नहीं है, और वो उसको कुछ बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन जिस दिन वेट वेट बढ़ जाता है, लोग दो चार ताने मार देते हैं। जिस दिन फैटी लीवर हो जाता है, जिस दिन डायबिटीज बढ़ जाती है, उसके बाद आदमी बहुत सीरियस हो जाता है और उसको अर्जेंसी पे लेता है। इमीडिएटली दे वांट सम सॉल्यूशन व्हिच कैन हेल्प देम टू गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अर्जेंसी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो। देखिए, स्ट्रेस में जीना हम सबको अच्छा लगता है, यानी आदत पड़ चुकी है स्ट्रेस में जीने की। लेकिन जब वही स्ट्रेस कोई डिसऑर्डर बन जाता है, बीमारी बन जाता है, उसके बाद उसका तुरंत सोल्यूशन लोग चाहते हैं। एंग्जाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो फिर तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। तो इसीलिए अर्जेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज है करियर डेवलपमेंट। अगर आपको अपने करियर में ग्रोथ मिल रही है कुछ सीखने से, तो डेफिनेटली लोग उसमें पैसा स्पेंड करना चाहते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, कई बार हम अपने खुद के बेहतरी के लिए भी कुछ नई चीजें सीखना पसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आदमी बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता है। एक है ह्यूज डिस्काउंट। कई बार हमारे को कपड़ों की जरूरत नहीं होती है, पर सेल चल रही होती है, हमारे को 2 ही कपड़े चाहिए होते हैं, हम 8 खरीद के लेके आते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूज डिस्काउंट। लगता है आज मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, खरीद लो जितना खरीद सकते हो। दैट इज ह्यूज डिस्काउंट। दूसरा होता है ग्रेट ऑफर्स। और आजकल आप देखिए शोरूम पे सेल लगी रहती है, पूरे साल भर सेल लगी रहती है 70% ऑफ की। तो दैट इज अ ग्रेट ऑफर। आजकल कई सेल आपको मिलेंगी, एक के साथ 6 फ्री, है ना। कई कई तो ऐसी होती है जिस पर विश्वास भी नहीं होता है। तो ग्रेट ऑफर्स का मतलब है समथिंग विच कैन ट्रैक्ट योर अटेंशन। ऐसी कोई चीज जो आ, अगर आपको दिख जाए तो फिर आपको छोड़ने का मन ना करे, दैट इज अ ग्रेट ऑफर। इसके अलावा
कुछ रिलेशनशिप्स पे लोग पैसा करते हैं और प्लेजर पे। आप देखिए, इंसान अपने पढ़ाई पे कम खर्च करता है, खाने पीने पे ठीक ठाक खर्च करता है, लेकिन अगर आप उसको बोलिए रात को एक 10,000 रुपए की अगर उसको लिकर की बोतल पीनी है तो वो पी लेगा। कहीं पर उसको घूमने के लिए जाना है और वहां पे मौज मस्ती में उसको 10,000, 20,000, 50,000 रुपए उड़ाने हैं तो 1 मिनट में उड़ा देगा। तो प्लेजर पे आदमी बहुत पैसा खर्च करता है। तो ये वो एरिया है जहां पर बिना समझे, बिना सोचे वो पैसा खर्च कर देता है। अगर आप उसको कोई भी ऐसी चीज देंगे तो वो उस चीज के लिए आराम से पैसा खर्च कर देगा। तो ये वो एरियाज है जहां पर लोग विलिंग होते हैं पे करने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए। और जहां पर वो हाई पे कर, जहां पर आपको लोगों को एक हाई टिकट ग्रुप में लेके जाना है, तो फिर आपको कुछ चीजें चेक करनी होंगी। पहला यह है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जिन लोगों को आप सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके पास उतनी इनकम है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट में अ, आपको टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने मिलियनर माइंडसेट प्रोग्राम जब शुरू किया, शुरुआत बिल्कुल की उसकी, तब हमने एक बड़ी नई चीज आइडेंटिफाई की। जब हमने एडवर्टीजमेंट करने शुरू किए तो हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आई, ठीक है। और उस इंक्वायरीज में जब हमने उनसे कॉल करके बात करना शुरू किया तो हमें पता चला कि इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है और जो मिलियनर बनना चाहते हैं। ठीक है, बड़ी आयरॉनिकल सी बात है। मिलियनर माइंडसेट का मतलब है यू बिल्ड अ माइंडसेट विच मेक्स यू अ मिलियनर। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी उसके पास ये माइंडसेट नहीं है, इसीलिए वो माइंडसेट डेवलप करना चाहता है। पर अभी उसको मिलियनर बनना है, लेकिन इसलिए उसके पास अभी पैसा नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब आप उसको हाई टिकट प्रोग्राम सेल करने की कोशिश करते हो, बोलता है सर पैसे तो नहीं है, सीखना चाहता हूं पैसे कैसे कमाने। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो इंसान को वो इंसान अभी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं। हाँ, आपकी चीज में इंटरेस्ट जरूर शो करेगा। तो इसलिए इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसका इनकम ग्रुप क्या है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। जैसे आप जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, यू बाई इट एट एनी प्राइस। आप शनेल की आपको परफ्यूम खरीदनी है, यू नेवर थिंक कि कितने 5,000 की है कि 10,000 की है। आई थिंक दैट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कपड़ों की बात कर लीजिए, ब्रांड्स की बात कर लीजिए, तो वहां क्वालिटी डेफिनेटली इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग अट्रैक्शन। तीसरी चीज होती है अर्जेंसी। अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, अगर मुझे अभी नहीं मिली तो वहां पर मैं तुरंत पैसा खर्च कर दूंगा। अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, मुझे उस तरह का प्रोडक्ट चाहिए लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं है, तो मैं पैसा खर्च कर दूंगा। और पांचवी चीज है नीड। अगर मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं कोई चीज नहीं खरीदूंगा। तो देयर हैज टू बी अ नीड और अ डिमांड इन द मार्केट। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको हाई पे करने के लिए जरूरी है। तो मैं आपको एक आप ये कैसे करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो या बनाओगे अभी, उसके लिए आप आपका एक प्रोडक्ट बनेगा और उसके बाद आप एक मार्केट रिसर्च करोगे कि इस तरह के मार्केट में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो किस तरह के लोग खरीदते हैं, उनका बिहेवियरल, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, किस तरह के बिहेवियर, उसको बिहेवियरल स्टडी आपको करनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटर कैसे हैं आपके, कौन लोग हैं, कितने हैं, इन सब का आपको। और उसके बाद आपको एक सर्वे भी करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट, सर्वे को वैलिडेट कैसे करेंगे हम। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ क्लोज ग्रुप है, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ नोन हैं ऐसे लोग जिन जो हमारे उस टारगेट ग्रुप से मैच करते हैं। हम सबसे पहले ये प्रोडक्ट उनको भेजेंगे और उनसे टेस्ट कराएंगे, वैलिडेट करेंगे कि जो मैं प्राइसिंग देना चाह रहा हूँ, जो मैं सर्विसेज देना चाह रहा हूँ, जो मैं इसमें सॉल्यूशंस देना पड़ चाह रहा हूँ, क्या ये इंटरेस्टिंग है, क्या आप इसके लिए इतना अमाउंट पे करने के लिए, अगर आपको ये प्रोडक्ट मिले तो क्या आप इतना अमाउंट पे करने के लिए तैयार होगे। इस तरह से हमें एक सर्वे करके भी वैलिडेट करना पड़ेगा, इससे पहले कि हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करें। नाउ, आप ये प्रोडक्ट कौन कौन बना पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है, मैं अभी आपको सीरीज में असाइनमेंट भेजने वाला हूं, ठीक है, जो कि इस प्रोडक्ट के लिए इंफॉर्मेशन आपकी एक्सट्रैक्ट करेगा और उसके ऊपर हम लोग प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे। लेकिन कौन कर पाएगा,
जो कुछ सेक्रीफाइस करे। क्या क्या? थोड़ा बहुत मनी, थोड़ा टाइम, दूसरी प्रायोरिटीज, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, थोड़ा अपना कंफर्ट, और बहुत सारे एक्सक्यूजेस को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारे कारण होंगे इस चीज को ना करने के, आपको सिर्फ एक कारण ढूंढना है इसको करने का। अगर आपने एक कारण में ढूंढ लिया, यस आई रियली वांट टू डू दिस एंड आई हैव दिस वन रीजन, आई वांट टू लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ, आई हैव अ वेरी आई हैव अ वेरी क्लियर विजन दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई वांट टू मेक, इतना पैसा मैं अपने इस नए प्रोडक्ट से बनाना चाहता हूँ। अगर वो क्लैरिटी आपके पास है तो ये सारी चीजें आप बड़े आराम से सेक्रीफाइस कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास, मैं मनी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो मनी, आप वो टाइम कहीं और लगा रहे हो सकता है आप वहां से पैसा कमा रहे हो, आप कुछ उसका मॉनेटरी कन्वर्जन कर रहे हो, तो इसलिए टाइम भी अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो मनी। तो आपको यहाँ पर कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ आप में से कितने लोग कम से कम ये टाइम, एक्सक्यूजेस, कंफर्ट को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, और इसको अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे लेके आने के लिए तैयार हैं। वो सभी लोग, इफ यू आर रेडी, प्लीज टाइप आई, so that I can know how many of you are really ready to do this, so that, मैंने बोला ना कि हम लोग अपने बच्चों को बहुत सिखाते हैं, बार बार बोलते हैं, बस जो बच्चों को सिखाते हैं वही करना है। बार बार मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, बच्चों को बोलते हैं रोज का काम रोज करो, आपको भी मैं यही बोल रहा हूँ रोज का रोज काम करना है, कंप्लीट करना है। कोई ऐसा असाइनमेंट नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड पूछी जा रही हो, आपके बारे में ही पूछा जा रहा है। अब चैलेंज क्या है कि अपने बारे में हम कितना जानते हैं, कितना जानने में इंटरेस्टेड है, वही हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन होगी। तो अगर आप अपने आप के साथ बैठते हैं, अगर आपको लगता है कि अकेले बैठकर नहीं हो पा रहा है, प्लीज कीप राइटिंग सर्टेन थिंग्स। हो सकता है इसमें आपको सीरीज ऑफ अपग्रेडेशंस करने पड़े, कई बार आपको ये चेंज करना पड़े, इट्स ओके, बट परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी है। एटलीस्ट हमारा फर्स्ट जो ये जो चीज फर्स्ट हमारा एक रेडी होना चाहिए, उसके बाद आप उसको कितना अपग्रेड करते हैं, कितनी बार अपग्रेड करते हैं, वो आपकी चॉइस है। एंड यू शुड बी पैशनेट, यू शुड हैव द फायर, यू शुड बी सो पैशनेट कि भाई मुझे कंप्लीट करना है, टाइमलाइन पे कंप्लीट करना है। एंड मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप ये काम 2 महीने के हमारे सेशंस हैं, कंटिन्यूअसली हर सेशन के साथ आप अपना काम कंप्लीट करते जाते हो, तो 2 महीने के बाद यू विल बी इन अ पोजिशन टू लॉन्च योर प्रोडक्ट, इनफैक्ट इवन बिफोर दैट। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपका ग्राउंड वर्क, आपका जो बेस वर्क है वो सारा अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा। सो ईच वन ऑफ यू कैन डू इट, वी विल डू इट टुगेदर। आपको जहां पर भी हेल्प की जरूरत है, our team is with you, we are with you, and I think you have to be with yourself। तो अगर आप ये कर पाते हैं, इसके लिए मैं आपको आज कुछ चीजें और देने वाला हूं, कुछ रिसोर्सेज और भेजने वाला हूं। एक है, आपको गोल कार्ड बनाना है। ये गोल कार्ड कैसा होगा, आप सभी को मालूम है गोल कैसे बनाया जाता है। पहली चीज है, गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब जैसे मैं ये कह सकता हूं कि आज से 6 महीने बाद मैं 5 लाख रुपीज अ मंथ कमाना चाहता हूं फ्रॉम दिस बिजनेस। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक भी हो गया और मेजरेबल भी हो गया कि आई एम अर्निंग। ठीक है, सो स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। आप उसकी डेडलाइन सेट करेंगे कि कब करना चाहते हैं, जून 2024। स्ट्रेंथनिंग योर बिलीफ का मतलब यह है कि आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप ये कर पाओगे, इसमें कोई शक या डाउट नहीं होना चाहिए। जहां तक भी आप, जिस वैल्यू के लिए आपका कोई डाउट नहीं है, उतने वैल्यू तक आप काम करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू राइट इट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसका फॉर्मेट होगा कुछ इस तरीके से, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। इसका एग्जैक्ट फॉर्मेट मैं आपको लिखकर भेजूंगा जब आपका ये असाइनमेंट आएगा। ये गोल शीट के पीछे, अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है तो बहुत सुंदर, आपके पास शादी के बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आते होंगे, शादी का कार्ड काट के भी बना सकते हो, उसमें से कोई एरिया ले सकते हो। आप आजकल डिजिटल प्रिंटिंग मशीन से बड़े अच्छे अच्छे प्रिंट्स बन जाते हैं, आप बैकग्राउंड में अपना फोटो लगा सकते हो, आप बैकग्राउंड में अपनी कोई अच्छी सी डिजाइन बना सकते हो। इट शुड बी अ ब्यूटीफुल कार्ड, पॉकेट साइज, मतलब विजिटिंग कार्ड या उससे थोड़ा सा बड़ा। और उस पर आप एग्जैक्टली डेट लिखेंगे, बाई दिस डेट
आई वॉन्ट टू अकम्प्लिश दिस प्रोजेक्ट। और आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम अर्निंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी, helping people, growing together, and living a kind, life with freedom and whatever। तो इस तरीके से आपको बहुत स्पेसिफिक लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट लिखना है। और ये आपको क्या करना है, ये आपको करना है कम से कम दिन में 3 4 5 बार। आप कभी पॉकेट में रखा है तो आप बार बार निकाल के देखेंगे, यू विल रीड एंड यू कीप इट इन पॉकेट। अगर आपके लैपटॉप के ऊपर लगा सकते हो, लैपटॉप के ऊपर लगा लो। जहां भी आप देख सकते हो ना, वो हर जगह पर आपको इसकी कॉपीज लगा देनी है। मतलब आपको कम से कम दिन में 8 से 10 बार इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। ये स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा, इसका रफ फॉर्मेट मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा, ईमेल पे भी शेयर कर दूंगा। उसी को आपको सिर्फ एडिट करके अपना स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेना है। एक बहुत ही सुंदर सा गोल कार्ड बनाना है, बैक साइड में अपना फोटो या कुछ अच्छी सी थीम, फ्रंट साइड में आपका डेडलाइन डेट और आपका स्टेटमेंट, ये आप लिख देंगे। और इस गोल कार्ड को लेमिनेट करा के अपने पास हमेशा रखेंगे अगले कुछ महीनों तक, जब तक आप इस गोल को अकम्प्लिश नहीं कर लेते हैं। बिकॉज आप देखेंगे कि ये बहुत ही एफर्टलेसली हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कभी काम कंप्लीट हो गया। तो आज सारे असाइनमेंट्स आपको नहीं देने वाला हूं। आज के लिए आपके पास 2 असाइनमेंट्स। पहला असाइनमेंट है अपने आप को जानना, और इसके लिए जो मैंने पहले 2 स्लाइड्स आपको दी हैं वो असाइनमेंट के फॉर्म में आपको भेज रहा हूं। आपको लिखना है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, आप इस तरह की स्टोरी भी बना सकते हो। मैं क्या कर रहा था, मतलब व्हाट वाज माय प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, वहां पे मेरे पेन पॉइंट्स क्या थे, किस तरह का जीवन एक्चुअल में मैं जीना चाहता था, मतलब कौन कौन से एरियाज थे और कौन कौन से गैप्स थे। फिर मैंने कौन सा प्रोडक्ट डेवलप किया, उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी, आज मैं उसके कितने यूनिट सेल कर रहा हूं, ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा, है ना। एंड मेरी जिंदगी इसके बाद किस तरह से बदल चुकी है, ये मुझे आज सोच लेना होगा। ठीक है, ये असाइनमेंट आज का नहीं है, अगले 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको हर 2 दिन में असाइनमेंट पार्ट्स में भेजूंगा। आपको वो असाइनमेंट कंप्लीट करके वापस भेजना है, so that within a week we have a clear idea what we are heading towards, so that we can work on a monopolistic unique product which your with your micro niche। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको शेयर करने वाला हूं, और एक और चीज आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। बहुत ही जबरदस्त ऑडियो है ये, अर्न नाइटिंगेल का, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। 30 मिनट्स के आसपास का ये ऑडियो है। मेरा सजेशन है आपको, आपके पास सोने के टाइम पे, जागने के टाइम पे, दिन में, खाली टाइम, जब भी टाइम हो, हिंदी में सुनना है इंग्लिश में सुनना है आपकी चॉइस है। आने वाले 30 दिन तक कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे जब भी आपको टाइम मिले, इस ऑडियो को आपको डेली सुनना है। ये ऑडियो आपको बताएगा कि आप अगर इस प्रोडक्ट को कंप्लीट कर पाओगे और बेच पाओगे तो क्यों, और नहीं बेच पाओगे तो क्यों, बिल्कुल क्लियर बता देगा। प्लस आपको एक बहुत क्लियर डायरेक्शन दे देगा। एंड आई एम श्योर अगर आप इसको अगले 30 दिन से 60 दिन तक कंटिन्यूअसली सुन लेते हो, एफर्टलेसली आपका एक काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड वी विल बी इन अ पोजीशन दैट वी आर लॉन्चिंग अवर प्रोडक्ट इन February एंड और March of 2024। That's all from me for today, and we are absolutely on time। तो ये जो इनपुट्स हैं, इसका वीडियो मैं रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। मुझे मालूम है बहुत कुछ बताया गया है, मगर अगला सेशन हमारा थोड़ा सा कम इंफॉर्मेशन वाला होगा। इसमें से कुछ चीजें हम रिपीट करेंगे, आपके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। इसलिए डोंट वरी, आप अगर कुछ नहीं समझ पाए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाउ आई एम ओपनिंग दिस रूम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन शेयर इट विद मी। जी विद्ला जी बोलिए। जी सर, नमस्ते सर। सर दरअसल बीच में नेटवर्क इश्यूज की वजह से कुछ चीजें मतलब मिस हो गई, 2 3 स्लाइड्स।
तो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप फिर भी अगर मिस होता है तो आप मुझसे वापस पूछ लीजिएगा। जी सर, जी सर, क्योंकि बीच में दो तीन स्लाइड्स हैं, ऑलमोस्ट फॉर 10 मिनट्स आई मिस्ड। तो वो ओके। मुझे, क्योंकि आप जो असाइनमेंट भेजेंगे, मुझे लगता है उसके लिए उनकी बहुत ज्यादा जरूरत आप पड़ेगी। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको स्लाइड समझ में नहीं है तो आप मुझसे पर्सनली बात कर जी जी जी, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। लीजिए। इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो या आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चन है आपका, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर ये सर्वे कैसे होगा कि लोग उस प्रोडक्ट के लिए पे करने को तैयार है या नहीं? आई एम सॉरी। मतलब जैसे जो भी प्रोडक्ट होगा, मतलब हम सबका सबका एक एक प्रोडक्ट होगा, तो हम सब को कैसे पता चलेगा ये कि इस प्रोडक्ट के लिए वो लोग पे करने को, मैंने बहुत बार प्रॉब्लम होती है पर लोग शायद पे नहीं करना चाहें। एग्जैक्ट। देखिए इसके लिए अभी आप पहले इतना सा काम कर लीजिए। उसके अंदर हमें जैसे ना कुछ एडिड फ्लेवर्स ऐड करने होंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने पड़ेंगे ऊपर से, कुछ अच्छी सी गार्निशिंग नालिशिंग, उसको बहुत अच्छे से पैकेजिंग करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हम लोग कई बार मिस कर जाते हैं। जो मैंने आपको बोला कि देर हैज टू बी पेन पॉइंट, अ वेरी सीरियस और वेरी बर्निंग पेन पॉइंट, जहां पर इंसान को, जैसे कहते हैं ना कि आदमी डूब रहा है और उसको बोल रहा है कि भाई मेरा जीवन बचा ले और तू मेरे से पैसा ले जा, लेकिन आई नीड अ सोल्यूशन राइट नाउ एंड यू कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ मनी। तो वो पेन पॉइंट तक हमें थोड़ा पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए हम थोड़ा सा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। जैसे अभी प्रोडक्ट के ऊपर आप एक हल्का सा आइडिया बिल्ड करके आप मेरे को भेजोगे। इसके बाद हम लोग ऑफर्स पे आएंगे। जब हम ऑफर्स पे आएंगे तब आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर समझ में आने लग जाएगी कि ऑफर में हमें कौन कौन सी चीजें और ऐड करनी है, सो दैट इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है। तो मैंने आपको कुछ एरियाज स्पेशली आइडेंटिफाई करा है कि कहां पर व्यक्ति को एक विलिंगनेस होती है पे करने की और कहां पर नहीं होती है। तो हमें वो एरियाज को भी कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड करना होगा। ठीक है। उसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे आने वाले सेशंस में। मीन्स हम लोगों को प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अपना एक माइक्रो निच बिल्ड करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये एक बार हम कर लेते हैं तो उसके बाद का हमारा जर्नी काफी इजी हो जाएगा। जी सर। मेरे ख्याल से अगर आप ये जो इस हफ्ते की जो सारे असाइनमेंट्स हैं, ये असाइनमेंट करते जाओगे, आपको वैसे ऑटोमेटिकली भी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। सर इस बार का जो असाइनमेंट होगा वो लगभग मोस्टली क्वेश्चंस अपने बारे में ही होंगे। लगभग लगभग यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपके साथ स्लाइड में शेयर किए थे। मैं आपके साथ सर एक थोड़े से ज्यादा अलग कंफ्यूज। फॉर्मेट में है, हाँ। बट दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको आज मतलब लिखने हैं। एक ये वाला, और दूसरा ये वाला, है ना। ये मैं आपको भेजूंगा, आई सेंड यू वर्ड फाइल। आपको उसी वर्ड फाइल में ही भरना है उसको। कभी कभी कंफ्यूजन होता है सर अपने बारे में ही बहुत कुछ। इसी कंफ्यूजन को तो खत्म करना है ना। हमें आगे बढ़ने से पहले इन कंफ्यूजन को खत्म करते हुए जाना है। कई बार क्या होता है, हम किसी ऐसे एरिया में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं जहां पर ना तो हमारी एक्सपर्टीज होती है, ना हमारा कोर कॉम्पिटेंस होता है, और हम सोचते हैं उसके लिए अपग्रेड करेंगे लेकिन अपग्रेड भी नहीं कर रहे होते हैं, और हम लोग कंटिन्यूअसली टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं इस प्रोसेस में। ठीक है। तो मैं इसीलिए आपसे बहुत बोल रहा हूँ कि अगर हम ये दोनों स्लाइड्स का काम कंप्लीट कर लेंगे तो हमको भी पता चल जाएगा हाउ रेडी आर वी एंड हाउ अलाइंड आर वी फॉर अ फ्यूचर लाइफ। कितने तो हम तैयार हैं और कितना हम अपने फ्यूचर लाइफ के साथ अलाइन हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट आपको फ्यूचर लाइफ की तरफ ना ले जा रहा हो, है ना। तो वो चीज भी हमारे को डिस्कस करनी पड़ेगी। एक बार आप ये भेजेंगे उसके बाद प्रोबेबली इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग दैट। और ये आपको कैसे लिखना है वो भी बता देता हूँ। ये एरियाज हैं जिनके बारे में आपको सोचना है, जैसे ट्रैवल। मैंने जैसा बोला आपकी कि आपको आपकी फ्यूचर लाइफ कैसे जीनी है, मे बी 2 इयर्स 3 इयर्स डाउन द लाइन। तो आपको, आप कितना ट्रैवल करना चाहते हो,
किस तरह की लग्जूरियस लाइफ, कितना कंफर्ट, क्या आप लोगों को हेल्प करना चाहते हो, मतलब जो भी आपके दिमाग में है ना, मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर ऐसी जिंदगी मेरी होती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो आप इसके बारे में एक 100-200 पेज का एक आर्टिकल लिख लीजिए अपने पास, जिसके अंदर वो सारी बातें लिखी है जो आप चाहते हैं अपने साथ। ठीक है, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगी आगे के प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, यू टेक योर टाइम, आई एम श्योर। मुझे मालूम है कि ये असाइनमेंट देखने में कुछ शब्द हैं, लेकिन अ, अभी तक के जिए हुए हमारे पूरे जीवन का निचोड़ होगा। हमें बहुत सारे सवाल अपने आप से पूछने होंगे, और उसमें से बहुत सारे फाइनल डिसीजंस भी लेने होंगे कि क्या चीज हमें करनी है और किन चीजों को हमें ड्रॉप करना है। हो सकता है कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी जरूरत महसूस हो, तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे उसके लिए। ये कब तक भेजना है सर, ये असाइनमेंट? ये यू हैव 2 days फॉर दीज 2 exercises, जिसमें पहली एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल सी है, आपके पास वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, ये वाली। इसमें आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, टाइम आपको इसमें लगेगा थोड़ा सा। तो क्राफ्टिंग योर 2 दिन लाइफ। में आप आराम से करिए। और मैं बोल रहा हूँ ना कि जरूरी नहीं कि आप परफेक्ट बना के भेजें, आप अपना फर्स्ट प्रूफ भेजिए, सो दैट वी इसको हम कैन बाद में वर्क ऑन रिफाइन इट। भी कर सकते हैं। रिफाइन करेंगे हम लोग, डेफिनेटली हम रिफाइन करेंगे उसको। एनी अदर क्वेश्चन, कोई भी और कुछ पूछना चाहते हैं तो? क्योंकि आप जब है ना ये असाइनमेंट करते जाएंगे तो आपको, आप इतना ब्यूटीफुली अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना क्लैरिटी के साथ चीज निकल कर आ जाएगी बाहर। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ लीजिए प्लीज। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? निशी, रश्मि, एनीबडी? चलिए, आई थिंक इफ देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस यू कैन इवन ड्रॉप इट ऑन द व्हाट्सएप। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, नहीं तो अगले सेशन में भी पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। We'll be meeting again day after day after tomorrow at the same time, 3 to 4 sharp. Thank you so much. थैंक यू Thank you, सर। sir. Stay Thank you, sir. happy. Goodbye.